नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हेडिंग डाल लीजिए। लोग तो जबरदस्ती ताली बजाने लगते हैं। चलो ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लिखिए। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जर्नल नहीं, जनरल। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 1000% है क्वेश्चन आना है। नो इफ, नो बट, ओनली जेट। चलो भौकाल मचा देंगे आज। ठीक, आज आपको खुद लगेगा कि कंफर्म बता रहे हैं, 1000% बता रहे हैं। आज की क्लास से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5, 3 से 4, हो सकता है 2 से 3। बस 2 से 3 से कम तो कंफर्म है नहीं आएगा। कंफर्म बता रहे हैं, बस यही सीख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं भैया मेरे, राजा बाबू, श्याम बाबू। ठीक, एट बहुत सही। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, रिडक्शन को क्या कहते हैं भाई? क्या होता है रिडक्शन? क्या होता है यार? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए, इसको लिखिए, एकदम बढ़िया से समझाते हैं, मस्त से। नहीं, लियोजर आप पढ़े हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था, ये ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है। चलिए लिख लीजिए सब लोग, भैया लिख लो। 30 लोग एब्सेंट हैं। 30 लोग एब्सेंट हैं, बाप रे। 70 प्रेजेंट हैं यार। देखो, 3 3 6, 3 3 6 7, 70। एक आदमी 10 के बराबर है, और क्या। चलो, हमारे यहाँ एक एक आदमी वो 10 10 के बराबर है ना। छोटा 70 है, 700। तो 70 तो बढ़िया है ना। चलो ठीक। चलो सुनो भैया, एकदम ध्यान से सुनिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है यार? जल्दी से एक बार बोलिए। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक, एक चीज याद रखिएगा, निकलना या जुड़ना हमेशा कहाँ होगा? फंक्शनल ग्रुप में। बस एक कॉन्सेप्ट आप सीखते चले चाहिए भैया, आज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कोई कंपाउंड लिखा है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या है आपका? कितने कार्बन हैं? 2 को क्या कहते हैं? एथ। डबल बॉन्ड है तो इन। ये क्या है? इथीन। मान लीजिए हमको इसको रिडक्शन कराना है, क्या करें? मान लीजिए हम लोग क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का या तो निकालना या तो हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रो भैया, ऑक्सीजन का निकालना तो तब जब इसमें ऑक्सीजन होगा। भाई तुम खून देने गए, तुम्हारे खून ने ना एनीमिया हुआ है, एनीमिया का शिकार हो। एनीमिया सुने हो? एनीमिया ब्लड कैंसर होता है। एनीमिया यार, अरे यार जिसको ब्लड की कमी हो जाती, सूखा सूखा, समझे? चलो,
तो मान लो तुम गए ब्लड देने, तुम्हें एनीमिया हुआ है, या तुम गए तुम भैया आंख आंख अपना आई डोनेट करने, तुमको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है, मोतियाबिंद मायोपिया, तो कैसे डोनेट करोगे? बोलो, नहीं कर पाओगे ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो तभी होगा ना जब इसमें ऑक्सीजन होगा। अगर आपको मोतियाबिंद नहीं है तो इसमें ओ कहीं दिख रहा है क्या गोला टाइप का? ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर इसका हमको रिडक्शन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे कैसे भैया? अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये बताइए आपका ये कंपाउंड है, इसी में हमको क्या करना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। अगर रिडक्शन कराना है तो उसका मतलब हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन जोड़ना है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 फुलफिल। यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 फुलफिल है। इसका मतलब हमको बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए कितनी हो गई? 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। बन गया आपका, क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। बोलो, अब ये क्या बन गया आपका? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। बोलो, तो इथीन का जब भी कभी रिडक्शन कराएंगे, क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। तो जब भी कभी रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। कोई समस्या? अब यहाँ पे एक बात ये होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिडक्शन कराना सीख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अगर आपको बोल दिया गया भैया इसका, आपको बस पता चल जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप ऑक्सीडेशन करा तो सकते हैं ना, फिर रिडक्शन करा तो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दिया गया भैया व्हाट हैपन व्हेन इथीन इज ट्रीटेड विद निकल पीडी, निकल के प्रेजेंस में। तो निकल के प्रेजेंस में अगर आपको पता चल गया कि भैया निकल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा, तो आप करा लेगे ना। क्या करना रहेगा? बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ना। समझ गए भैया? बोलो, ठीक, छाप लीजिए। छापा? समझ गए? बोलो, और क्वेश्चन करते हैं। खूब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज। आज सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा देंगे, देखिएगा। अब देखिए कितने सारे चैप्टर का एक भैया ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र चल रहा है। आज वाली क्लास समझ में आ गई, समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म मैक्सिमम खत्म हो गया, नेम रिएक्शन को छोड़ के। कल वाली तो बेसिक थी, आज वाली तो महा बेसिक है। चलिए, बोलो, एकदम समझ गए। सुनिए, कल से हमारी ऑफलाइन क्लास में भैया सुबह 5:30 बजे इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक? ज्वाइन करना ना भूलिए आप लोग, खास तौर पे। समझ रहे हो भैया? इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट होगा। जिसको 11th वाले जिसको पढ़ना होगा थोड़ा बहुत आ सकते हो, आ सकते हो, वरना तुम्हारी बैच में भी हो जाएगा। हाँ, यही से पढ़ के स्कूल चले जाना। कितने बजे से स्कूल है? तब रहने दो। तुम्हारा इंटीग्रेशन 1 महीने का टॉपिक है, 4 5 दिन का कहाँ से हो गया? कब से 4 5 दिन का? वही तो एक चैप्टर है यार। चलो सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका ये है, मान लीजिए इसका, जैसे ये है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ये बताइए इसका हमको क्या कराना है? मान लीजिए रिडक्शन कराना है। इसको देखिए, नाम देखा करिए। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। और ये क्या है आपका? तो इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। इसका हमको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाइए और क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ दिए। बोलो, ये क्या बन गया आपका? इसको कहते हैं एनिलीन। समझ गए भैया? बोलो, समझ में आया? थोड़ा बहुत रिडक्शन कराए हैं, क्या हुआ, क्या बना? समझ गए? चलो, NH2 को एमीन कहते हैं।
अगर वही एरोमेटिक रिंग में जुड़ा होता तो वही एनिलीन हो जाता है। आया? बोलो किसको नहीं आया? आया? चलो इसका रिडक्शन कराओ। 11th वालों आया? क्या हुआ? नहीं आया? चलो चलिए, थोड़ा बहुत नाम भी जाना करिए। चलिए, इसको क्या कहते हैं यार? अभी जानते रहे इसको, आप लोग मत जानिए। फिनॉल कहते हैं। इसका रिडक्शन कराइए। बस भाई इसका रिडक्शन कराइए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? बस ऑक्सीजन हटाइए, ऑक्सीजन हटा दिए, एस तो लिखा भी नहीं जाता, बन गया आपका। ये क्या बन गया आपका? बेंजीन। बस सिंपल, और क्या? ऑक्सीजन नहीं हटा पा रहे हो? बोलो। छात्र ये भैया कितने फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हम लोग मजाक मजाक में। कौन कौन से? एल्कीन, फिनॉल और नाइट्रोबेंजीन। बोल ही नहीं रहे। चलो भैया बॉन्ड लगा देना। क्या गलत गलत बॉन्ड बना रहे हो भैया? ऐसे बनाया हूँ। सर्कल बना दो यार, ऐसे बना दो। ना बना पाओ तो अल्टरनेट पे होता है ना डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे मतलब एक छोड़ के। हाँ ठीक, चलिए। इसका कराइए। ये क्या है? साइनाइड। इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। नाम भी लिखे रहिए ताकि नहीं, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं कि बस? अरे भाई सीधी सी बात है यार, ये बताइए आपको क्या करना है? रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन जोड़ना है ना। हाइड्रोजन जोड़ोगे कहाँ? यहाँ, ये यही बनेगा। बोलो। एक बॉन्ड तोड़े, एक हाइड्रोजन जोड़े, बस सीधी सी बात है। सुनिए तो, बोलो। एक बॉन्ड तोड़े, एक हाइड्रोजन जोड़े, ठीक। अभी और रिडक्शन करा सकते हैं क्या? एक बॉन्ड और तोड़ के। समझ में आया भैया? देखो भाई, एक बात बताइए, अगर आपको इसका रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन कराने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को निकालना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। भाई एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो यहाँ पे 1 2 3 1 4 फुलफिल है। जब हाइड्रोजन जोड़ोगे इसका मतलब एक हटाओगे। जब एक हटाओ तो यहाँ से भी तो एक हटाओ, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसको कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन। लेकिन अभी अच्छा एक बात बताओ, अभी और रिडक्शन करा सकते हैं क्या? और करा सकते हैं तो और एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्या बन गया? एमीन। ठीक, बोलो फाइनली क्या बन गया? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही तो लिख सकते हैं, CH2NH2। ठीक, ये क्या था आपका? CN था। क्या? ये अमीन ग्रुप है। ये कहते हैं इसको बेंजोनाइट्राइल। हाँ, यही तो, इसी से तो ये बना है बेंजोनाइट्राइल। इमीन होता है ऐसे कार्बन जिसमें नाइट्रो, ऐसे ऐसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये देखो, ये
मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्डेड हो, उसे कहते हैं इमीन। चलिए, चलिए इसका रिडक्शन कराइए जल्दी से, कराते रहो भैया। बस भाई इसका देखो, देखो एक चीज सुनिए, दो टाइप के स्मोकर होते हैं। स्मोकर समझते हो, सुट्टेबाज। हाँ हाँ, ये सब यही है, यही बगल वाला, बगल वाला, खुद का नहीं देखेंगे। तो दो टाइप के स्मोकर होते हैं। एक होता है जो दिन भर में एक दो बीड़ी पीता है, चार बीड़ी पीता बस। एक होता है जो दिन भर सुबह उठता है बिना उसके तो टॉयलेट भी नहीं जाता। ठीक, तो मुद्दा ये है, अरे सुन रहा है ना तू भैया? हाँ, तो कहने का मतलब ये होता है कि वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपके कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है माइल्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग। माइल्ड का मतलब जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं, इसका रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है। अगर ये बताइए, माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है मॉडरेट। अगर मॉडरेट रिडक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे रिडक्शन का मतलब क्या होता है यार, भाई बताओ जल्दी। और आप ऐसे, आप एक मिनट, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई मेरे, एक मिनट सुनिए, थोड़ा 2 मिनट सुनिए। यहाँ पे आपको देखने में कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं? दो। जितने बॉन्ड उतने ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? दो। तो एक चीज ये बताइए, एक तो माइल्ड वाला क्या करेगा, एक ऑक्सीजन निकाल के एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, और स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा, दोनों हटा के दोनों ऑक्सीजन जोड़ेगा। तो अगर एक ऑक्सीजन हटा के, एक ऑक्सीजन हटाया तो एक हाइड्रोजन जोड़ा, बोलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ पे कितनी? 1 2 3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन, बोलो, एक तो ये हो गया। और माइल्ड वाला क्या करेगा, ये दोनों हटा के क्या कर दिया, बोलो, समझे? माइल्ड, अगर माइल्ड और रिडक्शन हुआ तो ये हुआ, और स्ट्रांग हुआ तो भाई स्ट्रांग में क्या हुआ, दो ठू ऑक्सीजन है, दोनों हटा के दो ठू हाइड्रोजन जोड़ दिए, दो ठू हाइड्रोजन जोड़ दिए, बात खत्म। समझे? ठीक, बोलो। हाँ, ये अल्कोहल बन गया, और ये आपका इथेन, एल्केन। तो अब ये क्या है? आपका कीटोन है, थोड़ा बहुत तो जानते हो ना, कीटोन है। कीटोन से आपका देखिए, अगर अल्कोहल बनाना है तो माइल्ड कराना पड़ेगा, अगर एल्केन बनाना है तो स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा, सिंपल। हाँ, बोलेगा बोलेगा। जैसे माइल्ड में NaBH4 हो गया, ये सब आपके माइल्ड है। स्ट्रॉन्ग में LiLH4 हो गया। वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, समझे भैया? अभी हम रिड्यूस एजेंट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अभी हम तो सिर्फ सीख रहे हैं। कल को हमको दे दिया गया, मान लीजिए हमको पता चल गया भैया फलाने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हम मार पता ही कर लिए कि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे कराना यही नहीं पता, मतलब क्या? बोलो, थोड़ा अपना अलग तरीका है पढ़ाने का। चलिए, इसका कराइए भाई, सीधी सी बात है, इसमें कैसे होगा? एक बार तो ये होगा CH3COH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा ना। और एक तरीके से और हो सकता है, हाँ ये माइल्ड है, और एक तरीके से और हो सकता है, बोलो, बना दे क्या? बस यहीं पे दो टू CH3 हो जाएगा, और क्या, बोलो। ठीक,
इसका कराइए। हाँ हाँ, देखिए इसका भी तो दो हो सकता है भाई। एक बार एक बॉन्ड तोड़े, एक हाइड्रोजन जोड़े, और करा सकते हैं, इसका भी करा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। समझ में आया भैया? बोलो, समझे भैया? पक्का? नहीं आया? कार्बन कैसे हटा दोगे? कार्बन हटा दोगे पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा यार। भाई इथेन से प्रोपेन थोड़ी बना दोगे, प्रोपेन से ब्यूटेन थोड़ी ना बना दोगे, या प्रोपेन से इथेन भी नहीं बना दोगे। बोल रहा है ना तू? आया? नहीं आया? आज भाई भाई एकदम डायगनल ही बैठे हो हैं? नहीं बैठोगे क्या? गुस्साए हो क्या? उससे गुस्साए हो क्या? अच्छा, मारता उड़ता है क्या? मार पाएगा क्या? नहीं तो और क्या? चलो, किसकी शक्ल देखो? अपना तो जैसे कैटरीना कैफ बैठे हैं। अच्छा चलो बनाइए हैं, जी वाला पार्ट कट कर देंगे। हाँ, तीन नहीं, दो दो बस। एक चीज याद रखिएगा, आप मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं जोड़ पाएंगे भाई। दो तरीके, एक ये ऑक्सीजन निकालिए, ये एक तो ये बन सकता है। अरे एक ऑक्सीजन ये निकाल दिए ना, और एक क्या हो सकता है, ये वाला निकाल दिए, या ये दोनों निकाल दिए। डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। क्या सिंगल बॉन्ड नहीं? आपने दो बॉन्ड तोड़ा है ऊपर वाले का। नहीं भैया वो तो ये ऊपर लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, क्या दिक्कत है इसमें? और उसमें फर्क क्या था? हाँ एक साथ दोनों हाँ, एक साथ दोनों नहीं। देखो भाई मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं निकालोगे, याद रखना। एक मिनट सुनो, इसमें क्या किए हैं, ऑक्सीजन हटा दिए बस, बात खत्म। इस वाले में क्या किए हैं, ये ऑक्सीजन निकाले ही थे, ठीक, और ये वाला ऑक्सीजन निकाल के एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, बस बात खत्म। बस हाँ, दोनों हटा दे एक ही बार। दोनों क्या, ये दोनों तो यही दोनों तो हटाए हैं, वही चीज ये तो ये भी बन जाएगा, चाहे इधर लिखो वो चाहे वही लिखो, बस ये तो एक ही है। बोलो, आया? देखिए कुछ, हाँ मैक्सिमम दो ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। अब इसमें कितने ऑक्सीजन देख रहे हो? तीन। कहाँ? यहाँ से ऑक्सीजन हटाए हैं, या ये वाले में? ये बताओ, हम ये वाला ऑक्सीजन निकाले हैं ना, ये वाला ऑक्सीजन निकालेंगे, ये बताओ डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है कि सिंगल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड से हटाए ना, ये ऑक्सीजन हटाए, एच जोड़े, बात खत्म। ऊपर वाला फुलफिल है भाई। ऊपर वाला क्यों? अरे हम कह रहे हैं माइल्ड कराओगे तो ये बनेगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकाल दिए, बात खत्म। और स्ट्रांग वाले में एक ये निकाले एक यहाँ निकाले, बात खत्म। बोलो, एक ही एक निकालना है, ठीक। सुनिए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक, जैसे फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल है।
चलिए ये बताइए मेरे भाई, अगर आपको इसका रिडक्शन कराना है तो कैसे कराओगे? भाई बेंजीन आ रिडक्शन अभी तो करवाए थे, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो इसका ऑक्सीडेशन कुछ रट लो, ऐसे होता है, अभी रट लो, ज्यादा सही है। वही वाला डबल बॉन्ड पे नहीं, इसको रट लो, लिख लो, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन जानते ही हो कैसे होता है, बेंजोक्विनोन। अभी रहने दो, अभी बस रट लो। हाँ बोलो, आया नहीं आया? हाँ ये तो रटना है, ठीक। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया। अच्छा चलिए, आप कुछ नहीं बोलना, फिर चलेगा। बोल दिया था, ये बताइए दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसमें इन आ जाएगा बस। हाँ लास्ट में दोनों में फर्क बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं? अरे दोनों में तो OH है, दोनों में तो OH है ना। अरे मेरे गधो, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो बताइए ना क्यों? डबल बॉन्ड लगा रहता है तो वाला हो जाता है। क्या हो जाता है? सुनिए, एक चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं भाई, सुनिए। अगर OH, तुम 11th वाले थोड़ा याद करो यार, तुम लोग तो पढ़े होगे। अगर OH सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो वो अल्कोहल होता है, समझे भैया? और अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या होता है? इनॉल होता है। जब आप पढ़ाए थे उसी का। हाँ बोलो, समझ में आया भैया? ये दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, समझ में आया? अल्कोहल क्या होता है? OH होता है अल्कोहल, लेकिन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो क्या होता है? इनॉल होता है। इसको छाप लीजिए तो बताएं, इसको छाप लीजिए। अब यहीं पे हेडिंग बना लीजिए। नहीं आया समझ में? इनॉल और अल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बोलो, इनॉल है। चलो हेडिंग बनाइए, टेस्ट फॉर इनॉल, टेस्ट फॉर इनॉल। टेस्ट फॉर इनॉल। हाँ फिर से लिखिए, याद तो नहीं है ना, मुद्दा ये है। चलो टेस्ट फॉर इनॉल लिख लीजिए। ऑल इनॉल गिव्स, all in all gives red or violet color, all in all gives red or violet color with anhydrous FeCl3। ये टेस्ट है, देखो भैया एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है ये। विद एनहाइड्रस FeCl3 फेरिक क्लोराइड, FeCl3 इसको कहते हैं फेरिक क्लोराइड। याद रखिएगा, सुनिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। टेस्ट फॉर इनॉल ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का सब बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई टेस्ट ट्यूब है,
और आपको इनॉल इसमें रखा है और आपसे बोला भैया जो टेस्ट करके और इसमें इनॉल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, FeCl3 डाल दिए। अगर वो रेड या वॉयलेट कलर का हो गया तो 100% उसमें क्या है, इनॉल है। कोई समस्या बोलो, हो तो बताओ वरना आगे बढ़ा जाए। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए भैया। इनॉल जैसे ये क्या है, एनहाइड्रस नहीं समझते भैया, याद दिलाना, कल वाली क्लास में एनहाइड्राइड पढ़ाएंगे, किसी को नहीं पता। हाँ देखिए, मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे दे रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा कल। हाँ तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई कंपाउंड रखा है और आपसे लैब में बोला जाएगा जाओ भैया चेक करके आओ। तुम भैया गए चेक करने, सबसे पहले चेक करोगे क्या अनसेचुरेशन है कि सेचुरेशन है। लास्ट वीडियो में मेरा आप देख लीजिएगा, उसमें अनसेचुरेशन टेस्ट बताया। कितने टेस्ट होते हैं बे, तुम लोग बेकार हो। कितने, कौन कौन से बताओ अंशु। कल ही तो हुआ था, कौन कौन से 2 टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रीजन। कल वाली क्लास जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक, दोनों में डीकलराइज किया तो वो अनसेचुरेटेड है। ठीक, यहाँ से टेस्ट क्लियर। उसके बाद आपको बोला जाएगा भैया टेस्ट फॉर इनॉल, जाके आप टेस्ट करिए इनॉल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, FeCl3 उसमें डाल देंगे। और अगर ये रेड और वायलेट कलर का हो गया वो, तो उसमें क्या है, समझ गए, अब समझ में आया बोलो। चलिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ व्यू दे दे रहा हूं, ठीक, बस बाकी कल वाली क्लास में होगा। सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने कहा एनहाइड्राइड क्या होता है। एनहाइड्राइड, सही बात है, एनहाइड्राइड वो होता है जिसमें वाटर नहीं होता। ठीक, नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है भाई। जैसे उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि जिसमें H2O जुड़ने के बाद वो फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी चेंज कर देता है। जैसे CaSO4 है, उसमें 2H2O जुड़ने के बाद वो जिप्सम बन जाता है, वरना कैल्शियम सल्फेट होता है। जैसे FeS, तुम लोग तो पढ़े होगे ब्लू विट्रियोल, क्या होता है, CuSO4 5H2O, वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन 5H2O किसकी वजह से, 5H2O के जुड़ने की वजह से। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ Na2CO3 10H2O, वो 10H2O के जुड़ने की वजह से वॉशिंग पाउडर की तरह बिहेव करता है। तो वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया भैया। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें से जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड ले लेते हैं H2SO4, ये है। अगर हमको इसका एनहाइड्राइड निकालना है, तो एनहाइड्राइड का मतलब इसको इसमें से वाटर निकालना है। इसमें से वाटर निकालोगे मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और बचा क्या, SO3। तो कह सकते हो कि SO3 इसका क्या है, एनहाइड्राइड है। बोलो, समझ में आया भैया। यहां तक तो सबको समझ में आता है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि जैसे मान लीजिए HCl का आपको निकालना है एनहाइड्राइड, तब कैसे निकालोगे, इसमें से H2O निकालो, इसमें से H2O निकालो, इसमें 2 हाइड्रोजन ही नहीं है। बोलो, अलग से पानी नहीं डालते। ये बताइए, अब इसमें से थोड़ा सा आप सिखा दे रहे हैं, सुनिए। इसमें एक चीज बताइए, ये H2SO4 में अगर देख रहे हैं सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या, ऑक्सीजन। तो जो एनहाइड्राइड होता है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है। इसमें अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल कौन है, और अगर Cl का ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो Cl का वैलेंसी यहाँ पे कितना है, 1, चार्ज कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, क्या हो गया, Cl2O। तो कहा जाएगा Cl2O इसका क्या है, एनहाइड्राइड है। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे HNO3 है। कृपया करके आप मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वीडियो देख के आएंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये बताइए, इसका आपको बनाना है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, इसमें से पानी निकालना, वाटर निकालिए, इसमें H2O है ये नहीं है। अरे 2 हाइड्रोजन है क्या, 2 हाइड्रोजन है, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो इसका जो एनहाइड्राइड होगा वो नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होगा। नाइट्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए,
ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है 12th वालों? 2 होता है। नाइट्रोजन पे यहाँ पे चार्ज देख निकालोगे तो +5 निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे क्या बन गया, कह सकते हो N2O5 इसका ये। अब यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हो कि ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बस एसिडिक होते हैं ना यार, कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो, मेटल के ऑक्साइड है बेसिक ना। तो जब ये, तो आप यहाँ से एक अभी 11th वाले कल पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन 12th वाले तो समझ सकते हो। ये यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि जितने भी अनहाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बेस के साथ वो बिहेव करने के बाद क्या बनाएंगे, ना ना ना, सिर्फ सॉल्ट, वाटर कहाँ बनाएगा, वाटर तो है ही नहीं, समझे कि नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिला के क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, लेकिन इसमें खुद ही वाटर का कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। समझ में आया, पक्का। एसिड रेडिकल, बेस रेडिकल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। ये सब पढ़े नहीं थे ना कभी, पढ़े थे नहीं, ये अनहाइड्राइड तुम और लोग पढ़ाए, और लोग पढ़े नहीं ना, कल को ये तो नहीं कहोगे ना कि हम पढ़े थे, बस बाकी तो हम थाम लेंगे। हाँ ठीक, कल को तो ये नहीं हाँ ठीक। तो अगली क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, बोलो। कोई भी कंपाउंड रहेगा तो आप ऑक्सीडेशन करा लेंगे, रिडक्शन करा लेंगे। एनहाइड्राइड कल हम वाली क्लास में सीखेंगे हाँ, अरे पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्लास, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्लास जरूर देख के आएगा, तभी समझ में आएगा। तुम लोग जाके 11th की केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा जरूर, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वीडियो मैं शेयर कर दूंगा जहां तक ग्रुप में, ठीक, जरूर देख लीजिएगा। 15-20 मिनट की है बस, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।